फिर नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। नौकरियों के लिए योग्यता मायने रखनी चाहिए या कोटा फिक्स कर देना चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार ने नया कानून बनाया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के 75% युवाओं को आरक्षण दिया गया है। सरकार के फैसले से बेरोजगार युवाओं को उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन जिन लोगों पर नौकरियां देने की जिम्मेदारी है वो लोग यानी उद्योगपति, कारोबारी, व्यापारी सरकार के फैसले से नाराज हैं। कुछ उद्योगपति तो पलायन की धमकी तक दे रहे हैं। इनका कहना है कि उनके हितों के बारे में सोचे बगैर सरकार ने उन पर यह कानून थोप दिया है। जेजेपी अपने चुनावी वादे को पूरा करवाकर गदगद है, लेकिन सरकार चौतरफा घिर गई है। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की हिमायती बीजेपी ने आखिर क्षेत्र के आधार पर निजी उद्योगों की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का फैसला क्यों किया? क्या कोई बड़ी सियासी मजबूरी थी? क्या यह सियासी दांवपेच है? हरियाणा सरकार का एक फैसला उसके गले की फांस बनता जा रहा है। सरकार और उद्योगपतियों में ठन गई है। सत्ता में भागीदार जेजेपी के एक चुनावी वादे को पूरा करने के चक्कर में सरकार के एक फैसले ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। जी हां, यह विवाद है निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले का। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को निजी सेक्टर में 75% आरक्षण मिलेगा, जो 10 साल तक लागू रहेगा। बीजेपी जेजेपी सरकार की नई रिजर्वेशन पॉलिसी हर कंपनी, फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य कार्यस्थलों पर लागू होगी। सरकार के इस फैसले की सीआईआई और उद्योग जगत ने निंदा की है। सीआईआई ने कहा कि सरकार ऐसी बंदिशें लगाने से बच सकती थी। आरक्षण के फैसले से इंडस्ट्री पर गलत असर पड़ेगा। सीआईआई ने उम्मीद जताई कि सरकार फैसले पर विचार करेगी। एम्प्लॉयमेंट चेंज को शुरू में भी लिख के दिया, लेकिन हर बार वो कहते हैं जी फ्रेश ले लो। फ्रेश को ट्रेंड करते हैं, वो ट्रेंड होने के बाद अगला छोड़ के चले जाए। मैं कहता हूँ अपना काम कर लूंगा, हमारे पास फिर भी 0 का 0 ही है। तो स्किल लेवल की उपलब्धता नहीं है, इसके चलते आपको लगता है दिक्कत होगी? हाँ बिल्कुल, स्किल लेवल की उपलब्धता हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसी तरह की सियासत महाराष्ट्र में शुरू हुई और दूसरे प्रदेशों में शुरू हुई। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। ऐसा कोई हमसे ना सजेशन मांगा गया, ना हमसे कोई मीटिंग करी गई। मैं एक बात कहता हूँ, जब एक देश, एक कानून, एक पैसा, तो ये अलग अलग क्यों? और काबिलियत के ऊपर जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो 75% नर्सिंग स्टाफ जो है वो साउथ से आता है। अगर आज हरियाणा प्रदेश में बंद कर देंगे तो मेडिसिटी तो बंद हो जाएगा एक ही दिन में। उद्योग जगत को डर है कि इस एक्ट के लागू होने से स्किल्ड लेबर की कमी होगी, जिसका सीधा असर उनके उद्योगों पर पड़ेगा। कोरोना की मार झेलने के बाद उद्योग ये झटका सहन करने की हालत में नहीं है। सीआईआई ने भी ये कहा है कि इसका उद्योगों पर गलत असर पड़ेगा। कुछ उद्योगपतियों को सरकार के इस फैसले से होंडा और मारुति प्लांट कांड की काली यादें ताजा हो गई। इनको डर सता रहा है कि कहीं इस फैसले से इस तरह की गुंडागर्दी का नुकसान प्रदेश के उद्योग धंधों को न उठाना पड़ जाए। इसमें तो इंडस्ट्रीज को खत्म करने का एक जरिया बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है।
पहले तो हमारे मोदी जी ने एक चीज़ लेकर आए कि सेल टैक्स और CST वगैरह सारी ख़त्म करके एक GST लेकर आए, एक देश एक कानून के तौर पर लेकर आए। आज उसी चीज़ को मुद्दे को देश तो हमारा इस चीज़ को आगे बढ़ रहा है कि एक देश एक कानून, सारे सेल टैक्स की चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके एक GST लगा दिया गया। आज ये नया फंडा हरियाणा के लिए स्पेशल अलग से क्यों आ गया कि 75% इसके अंदर आरक्षण इनको दिया जाएगा? ये कुछ समझ से बाहर है, ये सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। बांट के सेकेंडरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर उठा के 75% का वो आ जाता है कि 75% उसका प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। शायद मैं समझता हूँ कि सरकार का बहुत बड़ा गलत फैसला है। इसमें इंडस्ट्री को दिक्कत है कि वो इंडस्ट्री यहाँ से पलायन का काम करेंगे। अगर हमारे हरियाणा वासी अगर इस लायक हैं तो 75% के उनको 5% भी नौकरी की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो आदमी जहाँ काबिल होगा उसको वहाँ नौकरी मिलेगी। तो ये सरकार की सोच गलत है, सरकार को सोच बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा, इसके लिए हमको 1% भी आरक्षण नहीं चाहिए। 75% क्या, 5% नहीं, आप जो आदमी जितना काबिलियत हो उसको उस हिसाब से पैसा, ओहदा सब कुछ मिलना चाहिए। आज की डेट में IAS अफसर हरियाणा के क्यों हैं, महाराष्ट्र के क्यों हाई अफसर हरियाणा में बैठे हैं? इसका मतलब यह है कि जो IAS अफसर हरियाणा के चाहिए तो फिर पहले सरकार को बदलना चाहिए, अपने गरीबान में झोंकें। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। आप बताइए कि पहले क्या कोई नुकसान आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा इंडस्ट्री को? कोई इंडस्ट्री को नुकसान तो होगा। आज हम लोग, हमारे यहाँ की बच्चे जो हैं आज विदेशों में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं पे लंदन जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। क्या कल को वो भी कानून बना के यहाँ पर हिंदुस्तान को वापस भेज दें? यहाँ पर मतलब क्या इन चीज़ों को, मतलब ये चीज़ से कानून जो बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही दिक्कत रहेगी इसके अंदर, जिस चीज़ को हम ऑलरेडी पहले से ही भुगत रहे हैं। इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैंने पहले बताया, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको एक फिक्स तो हम कर ही नहीं सकते। और स्किल्ड लेबर, मानिए कोई नर्स है, नर्स का है, वो सारे के सारे केरला साइड से ज़्यादा आते हैं, तो लोग इलाज करवाने के लिए नर्सों को हर जगह से हरियाणा के तो पैदा नहीं कर सकते, वो केरला के क्यों नहीं जाएंगे फिर? जहाँ मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना ही है कि जिसकी जो काबिलियत होगी उसको नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे कोई कहीं भी हो। हमने पहले देखा कि गुरुग्राम में खास तौर से होंडा कांड रहा हो या फिर मारुति कांड रहा हो, क्या वो एक वजह है कि आपके मन में डर है कि युवाओं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उस वक्त आरोप ये लगे थे कि जो स्थानीय युवा हैं उनकी वजह से दोनों कंपनियों में बवाल हुआ है। जी, ये कोई मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर है, इन्हीं वजह से ही ये कांड हुआ था। और नेचुरली बात है कि यहाँ इंडस्ट्रीज इसी वजह से डरी हुई है कि आरक्षण आ गया तो 75% हमारे लिए कंपलसरी हो गया, तो शायद हमारे को अपनी इंडस्ट्री यहाँ से बंद करनी पड़ेंगी। जब होंडा जैसी कंपनियाँ और मारुति जैसी कंपनियाँ यहाँ से जा सकती हैं तो फिर हम तो उन्हीं के पीछे ही, हमारा तो वजूद ही क्या उनके आगे। सरकार ने फैसला हमारे पर थोपा है सर, और ये वोट बैंक की राजनीति है। सरकार जो लॉलीपॉप दे रही है ना अपने वोट के लिए, ये ठीक नहीं है। किसके दबाव में आके ये फैसला लिया सरकार ने? क्या किसी इंडस्ट्री वाले से पूछा है उसने? और ये ज़बरदस्ती का 75%, क्या लोकल बंदा कभी काम करता है? फिर तो ये जैसे मराठी मानुष पहले हो रहा था, ऐसे हरियाणा मानुष हो जाएगा, यूपी वाला यूपी में चला जाएगा, फिर तो ये इंडस्ट्री वाला भी सोचेगा अपने एरिया में जाके लगा लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल फैसला ठीक नहीं है ना सरकार का, ये तो ज़बरदस्ती का तोपा हुआ फैसला है। और कोई भी गवर्नमेंट अगर इस तरह के आरक्षण, मैं तो ये आरक्षण ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे कहीं भी हो। क्यों आरक्षण? जो जिस लायक हो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो जिस लायक नहीं हो तो क्यों उसको? तो ये तो फैसला ना ज़बरदस्ती का सरकार, कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी को फ्री का लॉलीपॉप दे रही है, कोई आरक्षण दे रही है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो इंडस्ट्री एक दिन बंद कर देंगे और क्या करेंगे फिर? कुल मिलाकर उद्योग जगत के लोग निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले के हक में नजर नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस एक्ट पर विचार करेगी और उद्योग जगत की शंकाओं को दूर करेगी। क्योंकि उद्योगपति इस एक्ट के हक में नहीं है, इनको अब अपनी काम धंधे चौपट होने का डर सता रहा है। जिस तरह की अराजकता होंडा और मारुति प्लांट में सालों पहले देखने को मिली थी, वो काला अध्याय इनके दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ गया है। डर का माहौल ऐसा है कि उद्योगपति तो ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पलायन की नौबत भी आ सकती है। हालांकि सरकार स्किल्ड लेबर के लिए ये हवाला दे रही है कि इस एक्ट में इसका भी प्रावधान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार उद्योगपतियों के डर को दूर कर पाएगी? क्या वो इंडस्ट्री को यकीन दिला पाएगी कि उन पर यह कानून थोपा नहीं जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
आरक्षण के फैसले का विपक्ष ने भी एक सुर में विरोध किया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इसे ढोंग करार दिया तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मनोहर सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले पर उद्योगपति कह रहे हैं रोजगार देना तो ठीक है, पर सवाल यह है कि इसके लिए मनमानी करना कहां तक जायज है। उधर विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की नई नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का सिर्फ ढोंग कर रही है। जमीनी सच्चाई ये है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं ही नहीं, वहीं सरकारी नौकरियों को इस सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत लटकाया गया और रद्द किया जा रहा है। आज हरियाणा का युवा इस सरकार की नीतियों से हताश और निराश हो चुका है। कुमारी सैलजा ने कहा कि इस सरकार की नाकामियों से प्रदेश में उद्योग धंधे चौपट हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। तो ये जो 75% वाली जो बात है, ये एक दोबारा से लोगों को धोखा देने का काम किया है। एक दो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कानून के अंदर भी आप देखो तो एक प्रावधान है कि परमिशन ले सकते हैं सरकारी अफसर से। कौन सा सरकारी अफसर है वो तय किया जाएगा, कहीं डीसी गए, कहीं जो है एडीसी है, तो सरकारी अफसरों से आप परमिशन लेके जो है आप कितनी 75% की कोई कंडीशन नहीं है, अगर परमिशन ले लो तो देखो कितना इनका धोखा देना है और कितना ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और। विपक्ष चाहे जितनी आरोप लगाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। मैं तो मानता हूँ एक ऐतिहासिक निर्णय है हरियाणा के युवाओं के लिए, जो आज सक्षम है प्राइवेट रोजगार में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए। और इस लॉ के बाद प्रदेश के प्रत्येक प्रकार के रोजगार किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, हरियाणा के युवाओं को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। हर 4 में से 3 रोजगार 50,000 की से कम की तनख्वाह वाले उनके लिए आरक्षित करे जाएंगे और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। आज वो लोगों को रुकने के लिए पैसे देती है, आज ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज एम्प्लॉयज पे होता है। जब लोकल कैंडिडेट होगा तो इस तरह के चार्जेस भी कम होंगे। हमने तो हरियाणा प्रदेश के युवा को ताकत देने की बात करी और ना इसमें इंडस्ट्री पे कोई फोर्सफुली हमने इसको थोपा है। निरंतर 8 राउंड की इंडस्ट्री के लोगों से अलग अलग चेंबर से चर्चा हुई, उनके सुझावों को हमने इसके अंदर इनपुट किया। दुष्यंत चौटाला की खुशी जायज भी है क्योंकि उनकी पार्टी का सियासी वादा था जो उनके प्रयासों से पूरा हो गया है, लेकिन सरकार के लिए विरोध पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है। जानकार मानते हैं कि ये एक सियासी फैसला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी को 40, कांग्रेस 30 और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। गठबंधन की सरकार है, ऐसे में बीजेपी जेजेपी के साथ तनाव या टकराव नहीं चाहती और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का भी फायदा जरूर है। युवाओं को साधने के लिए एक बड़ा तीर छोड़ा गया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तीर निशाने पर लगा है या नहीं। फिलहाल तो इस फैसले पर सरकार विवाद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देना चुनावी वादा जेजेपी का था। 3 कृषि कानूनों से किसानों के गुस्से से हाशिए पर आए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला इस वादे को पूरा कर फिर युवाओं को साथ लाने का सपना संजो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह कानून उनके लगातार प्रयासों की देन है। दुष्यंत का कहना है कि इस कानून से हरियाणा के युवा
और मजबूत होंगे, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी के नाम पर गुमराह कर रही है, क्योंकि हरियाणा में नौकरी ना सरकारी क्षेत्र में है और ना निजी क्षेत्र में है। सत्ता पक्ष जोर शोर से यह साबित करने में लगा है कि इस कानून मात्र से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की किस्मत खुलने वाली है। जिस कानून को लेकर इतने बड़े वादे और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, उस कानून के बारे में एक बार आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। जान लेते हैं कि क्या इस कानून से हरियाणा में रोजगार का पिटारा खुल जाएगा और किन युवाओं को इसका फायदा होगा। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। सत्ता की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले ही प्रदेश के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का वादा किया था। अब क्योंकि वो सत्ता में भागीदार है, तो दुष्यंत चौटाला ने इस वादे को पूरा करवा लिया है, लेकिन इसके साथ विवाद जुड़ गया है। इस कानून में यह तय किया गया है कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का अधिकार होगा। ग्रुप सी और डी की नौकरियों में यही कोटा मिलेगा। स्थानीय युवाओं को ये 75% कोटा मिलेगा। पहले से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन नई भर्ती पर ये कानून लागू होगा। पहले तो ये कोई पुराने रोजगार को छीनने का कार्य नहीं कर रहा, इट इज ओनली फॉर न्यू जॉब्स। दूसरी चीज है कि ये उसी जॉब के लिए है जिसकी मंथली सैलरी 50,000 से कम की है। उसके साथ टाइम टू टाइम इसके अंदर रिवीजन गवर्नमेंट कर सकती है, लुकिंग की कोई स्पेसिफिक स्किल सेट आज ऐसा है जो हम स्टेट में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जिस जिले में कंपनी या उद्योग होगा, वहां के 10% युवाओं के लिए आरक्षण होगा। 50,000 प्रति महीने वेतन से ज्यादा की श्रेणी पर नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये लॉ तमाम तरह की रोजगार बनाने वाली इंस्टीट्यूशंस पर लागू है और इसको इफेक्टिवली इंडस्ट्री के कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी स्किल यूनिवर्सिटी, तीनों डिपार्टमेंट्स हमारे, एम्प्लॉयमेंट हो, लेबर हो, इंडस्ट्री हो, मिलकर इसको करेंगे और आपको एक सक्सेसफुल मॉडल देश के लिए हरियाणा साबित होगा। सवाल ये कि किसे 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो जवाब है कि जिन उम्मीदवारों के पास हरियाणा की डोमिसाइल होगी। डोमिसाइल होने के लिए हरियाणा में जन्म होना जरूरी है या फिर हरियाणा में कम से कम 15 साल से रह रहे हों। हरियाणा की बात करें तो यहाँ निजी क्षेत्र में करीब 40 लाख लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और इनमें से ज्यादातर संख्या प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों की ही है। लेकिन इस कानून के बनने के बाद अब इन लोगों के मन में भी अपनी आजीविका को लेकर आशंका के बादल छा गए हैं। हालांकि इस कानून से मौजूदा समय में नौकरी कर रहे लोगों पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि देश में बेरोजगारी के मुताबिक रोजगार नहीं है। अगर इस तरह से प्रदेश स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण कोटा तय करने लगे, तो देश के दूसरे राज्यों के युवाओं का क्या होगा? क्या कोटा टैलेंट पर भारी पड़ेगा? जानकार मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल की हैं। अब वो अपने 75% वाले एजेंडे को आगे बढ़ाकर हरियाणा के स्थानीय युवाओं को रिझाना चाहते हैं, ताकि सियासत में और बड़ी सफलता हासिल कर सके। उनकी पार्टी का संगठन अभी प्रदेश से बाहर नहीं है, इसलिए दूसरे प्रदेशों के लोग इस बारे में बीजेपी से ही सवाल पूछेंगे। निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण से जहां हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं दूसरे राज्यों से यहां आकर नौकरी तलाशने वालों को मायूसी हाथ लगेगी। साथ ही हरियाणा में चल रही औद्योगिक इकाइयों को भी इस कानून के बनने के बाद उनके बिजनेस पर बुरा असर पड़ने का डर सता रहा है, क्योंकि इससे जहां एक और उन्हें अब कुशल कारीगर और कर्मचारी हरियाणा में ही ढूंढने होंगे, वहीं दूसरी ओर उन्हें अब बेवजह की प्रशासनिक औपचारिकताओं से भी दो चार होना पड़ेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18।
तो हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।